फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल चैनल युग इंडस्ट्रीज के अंदर। आज हमारे दोस्त हैं यहाँ पर जो सूरत से आए हैं, वो मशीन के लिए और ग्रेन्यूल्स को लेकर कई जगह घूम कर आए हैं, कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद। बहुत सारे कंफ्यूजन है इनके मन में, वो क्लियर आज हम करते हैं। बताइए सर, आपको क्या कंफ्यूजन है और कहाँ कहाँ जाकर आए आप? मैं दिल्ली गया था, अहमदाबाद गया था, बाद में कलकत्ता गया था। तो वहाँ पे पहला तो मेरा ये कंफ्यूजन है, जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है उसके रिगार्डिंग में कंफ्यूजन है। सब लोग ऐसा बता रहे हैं कि इसमें कॉर्न स्टार्च यूज़ होता है, पोटैटो का स्टार्च यूज़ होता है। तो मेरे को नहीं लग रहा है कि ये सब यूज़ होता होगा, 100% वो नहीं आता होगा। बिल्कुल। वही मेरा पहला कंफ्यूजन है। देखिए, लोग मिसगाइड बहुत करते हैं। लोग कहते हैं देखिए भाई कॉर्न स्टार्च से बैग बनता है, पोटैटो स्टार्च यूज होता है। कई लोग कहते हैं कसावा यूज होता है। अब जो लोग कहते हैं कि कसावा यूज होता है, अब उनको पूछिए कि कसावा होता क्या है, कहाँ से मिलता है हमें। भाई कॉर्न स्टार्च है तो कौन से मिलेगा, मक्के से मिलेगा। पोटैटो है तो बट ऑब्वियस है पोटैटो में से मिलेगा। लेकिन कसावा, लोग कसावा वर्ड यूज कर लेते हैं, उनको पता नहीं है कसावा क्या है, कहाँ से मिलता है, ये भी नहीं जानते ये लोग। बस एक रटी रटाई भाषा बोलते रहते हैं। यहाँ अब जब युग इंडस्ट्री में आए तो आपने देखा कि भाई हम लोग क्वांटिटी में काम करते हैं, क्वांटिटी के साथ हम क्वालिटी में काम करते हैं। आपने नीचे वर्कशॉप में देखा कि कितने सारे मशीन्स रेडी हैं, तो आपको एक फीलिंग आया कि भाई नहीं, यहाँ ये लोग अगर इतने क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, लीगल बेस पे भी काम करते हैं, तो आपको ये लगा, तब आपके मन में ये ख्याल आया ना कि मैं ग्रेन्यूल्स के बारे में पूछूं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो है बायोडिग्रेडेबल कहिए या बायोकम्पोस्टेबल कहिए, उसके मेन ग्रेन्यूल्स ये है PBAT, पीबेट जिसको कहते हैं। PBAT ये मेन ग्रेन्यूल्स है, ये बहुत सॉफ्ट आते हैं। और जो आप अभी तक सुनकर आए हैं कॉर्न स्टार्च, पोटैटो स्टार्च, ये स्टार्च बेस्ड ग्रेन्यूल्स हैं, जिसमें कॉर्न स्टार्च होता है, पोटैटो स्टार्च होता है, कसावा होता है, शुगर कैन स्टार्च भी लोग कहते हैं इसके अंदर। ये एक परसेंटेज के अंदर होता है, जैसे मान लीजिए 1% या 2% यूज होता है, उसके ऊपर नहीं होता। ये जो लोग भी कहते हैं कि भाई कॉर्न स्टार्च से बैग बनता है, ये स्टार्च काम क्या करता है? स्टार्च मतलब फिलर हो गया, ये एक तरह से पीबेट का फिलर हो गया। ये जो सॉफ्ट मटेरियल है उसको थोड़ा सा हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ये फिलर कॉर्न स्टार्च जिसको हम कहते हैं, वो कुछ एक परसेंटेज में डाला जाता है इसके अंदर बैग बनाने के लिए। अगर आप प्योर पीबेट से बैग बनाएंगे तो आपको सीलिंग नहीं आएगा, बैग का जो सीलिंग रहता है वो नहीं आएगा आपका। तो उसको सीलिंग देने के लिए, बैग को हार्डनेस देने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए उसमें ये स्टार्च मिक्स किया जाता है, ये फिलर मिक्स किया जाता है उसके अंदर। ये उसका बेसिक है। बराबर। आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ या? हाँ, हुआ। ये होता है एक, जो नॉर्मली हम लोग कहते हैं फिलर, वो लोग उसको कॉर्न स्टार्च कहते हैं। कॉर्न स्टार्च के बैग बनाने, सर कॉर्न स्टार्च के नहीं बनते, PBAT के बैग बनते हैं। PBAT के अंदर उसके कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए फिलर डाला जाता है। बराबर। और फिलर का इंग्रेडिएंट्स होता है कॉर्न स्टार्च। वो भी आप देख सकते हैं कि भाई ये पीबेट है वो प्योर व्हाइट है, इसके सामने ये जो फिलर है ये हल्का सा येलोइश दिखेगा आपको। बराबर। तो ये कॉर्न स्टार्च बेस्ड है, तो वो हल्का सा येलोइश पकड़ेगा। अगर शुगर कैन स्टार्च बेस्ड है तो वो प्योर व्हाइट मिलेगा आपको। कसावा बेस्ड है तो हल्का सा आपको ग्रेइश मिलेगा, दैट इज कसावा, जो पेड़ों में से मिलता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई कई लोग कसावा वर्ड यूज करते हैं, उनको पता नहीं है कसावा आता कहाँ से। कसावा आता है पेड़ की छालों में से, जिसके स्टार्च को निकालकर इससे बनाया जाता है इसको। बस, और मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं था। ठीक है सर, तो क्लियर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। और भी कुछ अगर आपको लगता है तो हमारा नंबर है आपके पास, आप एनी टाइम कॉल करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर।